हेलो गाइस, हिंदी भाई शोरूम चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी के 40 पीस जो आपको आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। निश्चल में उपसर्ग बताइए। नी आएगा, निर आएगा, या निस आएगा, या नी आएगा? बताइए दोस्तों, क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। सुलभ, दुर्गम, संभव, या दुर्लभ? जो कठिनाई से मिलता हो। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वज्र देह में समास बताइए। बाहुव्रीहि समास है, या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है? बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। इसे तोड़ने पर वज्र का देह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नायक में संधि कौन सी है? नायक में संधि कौन सी है? अयादि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, या दीर्घ संधि है? बताइए कौन सी संधि आएगी नायक में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अयादि। इसे तोड़ने पर कैसा? तो ने प्लस अक, नायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्मांत में समास बताइए। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बाहुव्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है? बताइए कौन सा समास होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको इसका विग्रह करने पर जन्म से अंधा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक में संधि बताइए। अभिषेक में संधि बताइए। गुण संधि आएगी, व्यंजन संधि आएगी, वृद्धि संधि आएगी, या दीर्घ संधि आएगी? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी। इसको तोड़ेंगे अभी, अभी प्लस सेक। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तदित प्रत्यय धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, या केवल संज्ञा में जुड़ते हैं, या इनमें से कोई नहीं? किस में जुड़ते हैं तदित प्रत्यय?
बताइए दोस्तों। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत के रचयिता का नाम बताइए। पद्मावत के रचयिता का नाम सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जयसी? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है, अव्ययभावी समास है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसको कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतैक में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है? कौन सी संधि है दोस्तों? क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिरंतर का विलोम शब्द है, बताइए। अलौकिक है, लौकिक है, नश्वर है, नैसर्गिक है? क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर चिरंतन का विलोम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नस्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायणी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, जयशंकर, निराला या प्रेमचंद? बताइए कौन है? रामायणी महाकाव्य के रचयिता कौन है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मधारय समास किसमें है? कामचोर, सर्वाक्षर, पंचवटी, रोग पीड़ित, किसमें है दोस्तों? किसमें है कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका विग्रह करने पर स्वर्ण है जो अक्षर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययभावी समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। इसका विग्रह करने पर पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 16वें नंबर का बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तत्सम शब्द का चयन कीजिए दोस्तों इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया विशेषण एक भेद है। अव्यय का है, विशेषण का है, निपात का है, वाच्य का है। किसका भेद है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अव्यय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाखंडी का पर्यायवाची क्या होगा? धूर्त होगा, होशियार होगा, बुद्धिमान होगा, ईमानदार होगा। बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्रुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमात में करामात का अर्थ है। करामात का, जमात में करामात का अर्थ। भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। भीड़ में लोग बहुत अच्छे होते हैं। भीड़ में रहकर ही अच्छा काम किया जाता है, जा सकता है कोई नहीं। बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत गोविंद किसकी रचना है? ये कीजिए यार, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए। जयदेव की है, लक्ष्मण सेन की है, कालिदास की है, सूरदास की है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 में समास कौन सा है? 31 में समास द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? कौन सा समास है भाई लोगों?
बताइए। इसका राइट आंसर संख्यावाची आ गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर वी, द्विगु समास। संख्यावाची शब्द आ जाता है तो द्विगु समास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान है, तुलसीदास है, सूरदास है या कालिदास है? बताइए। प्रेम वाटिका के रचनाकार, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, रसखान। चलिए, सजल का विलोम बताइए। सजल का विलोम क्या होगा दोस्तों? सजल का विलोम ऑप्शन नंबर वी, निर्जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्ष का अनेकार्थी बताइए। बताइए दोस्तों, अक्ष का अनेकार्थी। अक्ष का अनेकार्थी धुरी, स्थिर, आज्ञा या प्रकाश, क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्ष। राइट आंसर होगा इसका धुरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का है, पृथ्वी का है, रोशनी का है, समुद्र का है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपुत्र में कौन सा समास है? 26वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययभावी है या द्वंद्व है? बताइए दोस्तों। कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर तत्पुरुष। अभी इसका विग्रह करने पर होगा राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वनामिक विशेषण क्या है? कुरूप है, सुंदर है, यह है, दूना है? बताइए कौन सा सार्वनामिक विशेषण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? कामना, लालसा, इच्छा, अनिच्छा? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अनिच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उमापति किसका पर्यायवाची है? शंकर का है, ब्रह्मा का है, विष्णु का है या इंद्र का है? बताइए दोस्तों, किसका पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, शंकर का। दोस्तों, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये यूपीएसआई का प्रीवियस सेट है, जिसमें यूपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो हिंदी के सारे कंटेंट यानी क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उद्यम किसका विलोम है? उद्यम किसका विलोम है? आलसी का है, परिश्रमी का है, पेशा का है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भला या हित चाहने वाले के लिए एक शब्द होगा। हितैषी होगा, लाभार्थी होगा, सदाचारी होगा, कृतज्ञ होगा। बताइए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं हित चाहने वाले के लिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हितैषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द चंद्रशेखर, सेवाचंद्र, चंद्रचूड़ या इंद्र। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुवन में समास बताइए कौन सा है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? कौन सा समास है दोस्तों? इसमें भी देखो, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, इसमें संख्या यानी पहला वर्ड अगर संख्यावाची आ गया तो वो द्विगु समास होता है अधिकतर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है, सूरदास की है, कालिदास की है, कबीरदास की है? बताइए किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंख किसका पर्यायवाची है? कीचड़, जल, समुद्र, आकाश। किसका है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कीचड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजी किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का है, गधा का है, कुत्ता का या हिरण का है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ाक का तद्भव क्या होगा? तालाब, तलाक, समुद्र या कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तालाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ा का तत्सम क्या होगा? घट, घटा, घोटक, घृणा। बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए घट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अचल किसका पर्यायवाची है? जनपद का है, भूधर का है या गिरिधर का है या शिखर का है? किसका पर्यायवाची है?
इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भूधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाखंडी के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? बचिया के ताऊ, बगुला भदक भगत, बट्टा लगाना या झक मारना? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक डंडा लगा लेना दोस्तों बगुला भगत में, अब ठीक होगा। जैसे बगुला भगत तो यही है ही, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए